मैं छोटेलाल बलाई, असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास। आज हम आपको बीए पार्ट सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट मध्यकालीन भारतीय इतिहास के पाठ्यक्रम अनुसार आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने के साधन या स्रोत। इसमें हम देखते हैं कि भारतीय संदर्भ में मध्यकालीन भारतीय इतिहास का लेखन आसान नहीं है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास लेखन हेतु स्रोतों का सर्वेक्षण करने पर हम पाते हैं कि समकालीन अधिकांश इतिहास लेखक सम्राटों के दरबारी थे या फिर उनके कृपा पात्र रहे, और यही कारण है कि उनके द्वारा लिखा गया इतिहास एक पक्षीय तस्वीर प्रस्तुत करता है। उनका विषय भी प्राय राज दरबार का इतिहास ही रहा है। उदाहरण के तौर पर हम देखें, जैसे सल्तनत काल में जियाउद्दीन बरनी द्वारा लिखित तारीख फिरोजशाही और मुगल कालीन अबुल फजल द्वारा लिखा गया अकबरनामा इसी प्रकार का इतिहास प्रस्तुत करते हैं। जबकि उस समय की और भी घटनाएं थी जो उनसे मेल नहीं खाती, इसलिए हम कह सकते हैं कि इतिहास को मात्र राजा रानियों एवं दरबारियों तक सीमित न रखकर उनमें सामाजिक विकास और समाज के अन्य क्षेत्रों में जो परिवर्तन उस समय हुए उनका लेखा जोखा भी होना चाहिए। अर्थात वो एक पक्षीय न होकर बहुपक्षीय और निष्पक्ष होने चाहिए। निष्कर्ष, मध्यकालीन भारतीय इतिहास लेखन के संदर्भ में हमें बहुत ही सतर्कता से, पूर्णता से और पूर्वाग्रह से मुक्त होकर काम करना चाहिए और उनको काम में लेते समय इन सभी का ध्यान रखना चाहिए। मध्यकालीन ऐतिहासिक स्रोतों को हम सुविधा की दृष्टि से दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है सल्तनत कालीन इतिहास के स्रोत, दूसरा मुगल कालीन इतिहास के स्रोत। सल्तनत काल के प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत, जिनमें नंबर 1 पर ले सकते हैं हम किताब उल हिंद। इस ग्रंथ की रचना अल-बरूनी ने अरबी भाषा में की थी। वह अरबी और फारसी का विद्वान था। ज्योतिष, गणित, धर्मशास्त्र और दर्शन में उसकी रुचि थी। महमूद गजनवी उसे ख्वारिज़्म से गजनी लाया, लेकिन रुष्ट हो जाने के कारण उसने अल-बरूनी को बंदी गृह में डलवा दिया। वह बंदी रूप में लाहौर, पेशावर, मुल्तान में रहा और यहाँ रहते हुए संस्कृत भाषा सीखी, हिंदू धर्म, दर्शन, गणित, ज्योतिष आदि का अध्ययन किया और कुछ संस्कृत ग्रंथों का अरबी भाषा में भी अनुवाद किया।
किताब उल हिंद या तहकीक हिंद 11वीं शताब्दी के उत्तरी भारत के हिंदू समाज, धर्म, आर्थिक जीवन आदि जानने का बहुमूल्य स्रोत है। अल-बनूरी महमूद गजनवी के साथ भारतीय आक्रमणों के समय उनके साथ भारत में आया था। नंबर दूसरा, चचनामा। यह ग्रंथ मूल रूप से अरबी भाषा में 8वीं शताब्दी में लिखा गया था। 1216-17 ईस्वी में मोहम्मद अली बिन अब्दुल बक ने कुबाचा के शासनकाल में इसका अनुवाद फारसी में किया था। इसमें अरबों द्वारा सिंध की विजय और तत्कालीन सिंध के शासकों का वर्णन प्राप्त होता है। सिंध के इतिहास को जानने का एक प्रमुख स्रोत है। सियासतनामा। यह ग्रंथ मुख्य रूप से प्रशासन, विभिन्न नीतियों को प्रतिपादित करता है। इसके लेखक निजाम उल मुल्क तूसी ख्वारिज़्म के सुल्तान का मंत्री था। मुस्लिम इतिहास ग्रंथों में यह प्रथम ग्रंथ है जो शासन से संबंधित है। इसमें उस समय की प्रचलित दास प्रथा और दासों को प्रशिक्षण दिए जाने का उल्लेख मिलता है। नंबर चौथे पे, ताज उल मासिर। इस ग्रंथ का लेखक रुद्र उद्दीन मोहम्मद हसन निजामी है। वह मोहम्मद गोरी के अभियान से इल्तुतमिश के शासनकाल तक अर्थात 1191 से 1129 ईस्वी तक की घटना को उल्लेख करता है। वह ऐबक तथा इल्तुतमिश के दरबार में रहा। वो प्रथम दरबारी इतिहास लेखक है। इस ग्रंथ का सबसे बड़ा दोष यह है कि लेखक ने ऐतिहासिक तथ्यों के वर्णन के स्थान पर फारसी भाषा के सौंदर्य पर अधिक ध्यान दिया है। नंबर 5, तबाक़ात-ए-नाशिरी। इस ग्रंथ का लेखक निजामुद्दीन सिराज है। उसने मोहम्मद गोरी की तराइन के युद्ध में विजय से 1260 ईस्वी तक की घटना का उल्लेख किया है। इनमें से अधिकांश घटनाओं में उसने भाग लिया था और प्रत्यक्षदर्शी था, अतः इसका वर्णन प्रमाणित है। लेखक ने घटनाओं का विश्लेषण करते हुए कारण और परिणामों की भी व्याख्या की है। इसने इल्तुतमिश के शासनकाल, उनके पुत्रों और अमीरों का विस्तृत वर्णन किया है। यह भी उल्लेखनीय है कि वह अपने जीवन काल में उच्च धार्मिक पदों पर रहा था, लेकिन उसके लेखन में धार्मिक संकीर्णता, रूढ़िवादिता नहीं मिलती, जैसा कि जियाउद्दीन बर्नी के लेखन में मिलती है। तबाक़ात-ए-नाशिरी 1191 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक के काल की घटनाओं को जानने का सर्वोत्तम स्रोत है। अमीर खुसरो। अमीर खुसरो सल्तनत काल का प्रसिद्ध लेखक था। मूल रूप से अमीर खुसरो उच्च कोटि का साहित्यकार था और उसने मानवीय भावनाओं का मर्मस्पर्शी चित्रण किया है। इसने कवि के रूप में अपना जीवन बलबन के शासन काल में आरंभ किया। उसके बाद सुल्तानों में कैकुबाद, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी और गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में भी उसे राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ। अमीर खुसरो के ग्रंथों में प्रमुख ग्रंथ मिफ्ताह उल फुतूह, क़िरान उस सादीन, खज़ाइन उल फुतूह, तुगलकनामा आदि को भी सम्मिलित किया जाता है। नंबर 7, तारीख़ फ़िरोज़ शाही। इस ग्रंथ का लेखक जियाउद्दीन बर्नी हैं। तारीख़ फ़िरोज़ शाही सल्तनत काल के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। अगर धार्मिक संकीर्णता और काफिरों के प्रति उसकी रोषपूर्ण उक्तियों पर ध्यान ना दिया जाए तो
बर्नी सल्तनत काल का श्रेष्ठ इतिहासकार है। बर्नी ने 1265 ईस्वी से इतिहास आरंभ किया। उसने बलबन के काल से फिरोज तुगलक के काल तक की घटनाओं का उल्लेख किया है। इस रचना में फिरोज तुगलक के शासनकाल के प्रारंभिक 6 वर्षों तक की घटनाओं का विवरण प्राप्त होता है। अलाउद्दीन खिलजी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के लिए तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत है।